दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप पॉपुलर बैंक्स के एफडी इंटरेस्ट रेट के बारे में। यानी कि कौन कौन से बैंक के अंदर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं मई 2026 के अंदर। आज तारीख हो रही है 4 मई 2026। आज के दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो जो भी इंटरेस्ट रेट हम आपको बताएंगे वो आज के लिए एप्लीकेबल है। वैसे देखिए, इतना जल्दी कोई बैंक एफडी के इंटरेस्ट रेट बदलेगा नहीं, लेकिन अगर कोई बैंक बदलता भी है तो आप एफडी करवाने से पहले एक बार फिर से उस बैंक के अंदर एफडी के इंटरेस्ट रेट कंफर्म कर लें, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन। हम बात करेंगे टॉप कौन कौन से बैंक है जहां पर आपको 8 से 9% तक का भी एफडी का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है मई 2026 के अंदर। कौन कौन से बैंक है उन सभी की बात करेंगे। जनरल सिटीजन को कितना मिलता है, सीनियर सिटीजन को कितना मिलता है। कुछ कुछ बैंक या फिर मोस्टली सभी बैंक के अंदर सीनियर सिटीजन को जो है वो एफडी के ऊपर 0.5 से लेकर 1% तक का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। यहाँ का इंटरेस्ट रेट आप देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। तीन बैंक की बात एक साथ करते हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक और ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। काफ़ी लोगों को लगता है स्मॉल फाइनेंस बैंक सेफ नहीं है, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए। आपका अगर डाउट है ना कि स्मॉल फाइनेंस बैंक सेफ नहीं है, तो आपके मन में से भी वो डाउट एकदम दूर होने वाला है। इस वीडियो को बस एंड तक देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कहाँ मिलता है। जनरल सिटीजन को मिलता है 7.25%, सीनियर सिटीजन को मिलता है 7.75% का इंटरेस्ट रेट। अब ये कब मिलता है? 30 महीने से लेकर 36 महीने के टेन्योर पे। अलग अलग टेन्योर पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। कोई बैंक आपको सबसे ज़्यादा 1 साल के टेन्योर पे देगा, कोई बैंक आपको 2 साल के टेन्योर पे देगा। तो वो डिपेंड करता है आपको कितने समय के लिए एफडी करना है, उस हिसाब से आप अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में जितने भी बैंक के अंदर आपको एफडी करनी है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो बैंक आपके पास में ब्रांच होनी चाहिए, आपको वहाँ जाना है। ऑनलाइन भी आजकल सारे बैंक अपनी वेबसाइट से आपको एफडी करने की ऑप्शन दे देते हैं। उसके अलावा भी आजकल कई ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिसकी मदद से भी आप एफडी कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं एयू बैंक के अंदर अगर आप 30 महीने यानी कि 2.5 साल से लेकर 3 साल तक की एफडी करेंगे, 36 महीने मतलब 3 साल, तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.25, सीनियर सिटीजन को 7.75% का। बाकी आप इंटरेस्ट रेट देखना चाहें, यहाँ पर आप देख सकते हो 7 दिन से लेकर के अलग अलग टेन्योर पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो था वो आपको ऑलरेडी बता दिया है। 12 महीने से 15 महीने की आप एफडी करेंगे तो आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलेगा, सीनियर सिटीजन को 7.6 मिलेगा। उसके अलावा भी आप देख सकते हो 24 महीने से 30 महीने के टेन्योर पे भी आपको यही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। मैक्सिमम आप देख सकते हो अपन ने हाईलाइट कर दिया है। उसके अलावा बाकी आप नीचे देख सकते हो सारे के सारे एफडी वाले इंटरेस्ट रेट 60 महीने से 120 महीने तक आपको जो है वो मैक्सिमम 7.25% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे बैंक की, जो कि है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब देखिए यहाँ पर आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा, 7.15, और जनरल सिटीजन को मिलेगा 7.65% का इंटरेस्ट रेट। बेस्ट कहाँ पे है? 600 दिन के टेन्योर पे है। देखिए यहाँ पर अलग था, यहाँ पर अलग है। तो 600 दिन के टेन्योर पे कितना है आप यहाँ पर देख सकते हो। सीनियर सिटीजन को मैक्सिमम है 7.65, जनरल सिटीजन को मैक्सिमम है 7.15%। बाकी आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हो किस टेन्योर पे आपको एफडी करवानी है। जरूरी नहीं है कि आपको 600 दिन ही करवानी है तो आप यहाँ पर रुको, नहीं। आपको अगर 400 दिन या फिर 1 साल के आसपास करवानी है तो आप थोड़ा सा कम इंटरेस्ट पे भी एफडी करवा सकते हो। लेकिन अगर आप देखिए आपका टाइम टारगेट नहीं, आप चाहते कि मैक्सिमम चाहिए, तो आपको मैक्सिमम वाली करवानी चाहिए। बाकी आप इंटरेस्ट रेट सारे देख सकते हो। पूरे 900 स्पेशल है, 400 स्पेशल है। यहाँ पे आपको 3 स्पेशल एफडी मिल जाएगी जहाँ पर आपको अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे बैंक की, जो कि है ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। जनरल सिटीजन को 7.75, सीनियर सिटीजन को 8.25, 8.25% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको इस बैंक के अंदर। कब मिल रहा है? टेन्योर आप देखेंगे 2 साल से लेकर 3 साल तक का। 2 से 3 साल के बीच में आप एफडी करवाएंगे तो आपको ये मैक्सिमम टेन्योर मिलेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बाकी इंटरेस्ट रेट 7 दिन से देखेंगे आप, यहाँ पर आपको 3% भी नहीं मिल रहा है। तो इस समय की एफडी नहीं करवानी चाहिए। कम से कम आप 6 महीने के ऊपर ही करवाओ। 6 महीने से कम तो आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आपके पास टारगेट ही है कि भाई आपको 1 डेढ़ महीने ही पैसा रखना है, तो सेविंग अकाउंट में भी रख लोगे तो कोई बुरी बात है नहीं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में भी आपको 3-4% तो मिल ही जाता है। बाकी आप इंटरेस्ट रेट इस बैंक का देख सकते हो अलग अलग
टेन्योर के ऊपर। 501 दिन की एफडी आप देखेंगे यहाँ पर आपको 7.5 मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको 2 साल से 3 साल पे ऑलरेडी मिल रहा है। अब बात करते हैं, ये 3 बैंक हो गई। अब बात करते हैं चौथे बैंक की, जो कि है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर आप देखेंगे जनरल सिटीजन को 8.1 है, सीनियर सिटीजन को 8.25, 8.25% का इंटरेस्ट रेट है। मैक्सिमम ये कहाँ पे मिलेगा? 30 महीने के टेन्योर पे मिलेगा। तो इसके भी आप अलग अलग टेन्योर देख सकते हो, यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल हैं सारे के सारे। 1 साल पे आपको 7.25 है, सीनियर सिटीजन को 7.40 है। ये देखिए, इस बैंक के अंदर सीनियर सिटीजन को ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.15% का ही एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है। तो मैंने आपको बताया ना, काफ़ी सारे बैंक देते हैं, ऐसा नहीं कि सारे बैंक ही आपको 0.5 या 1% एक्स्ट्रा दें। यहाँ पर आपको सीनियर सिटीजन को केवल 0.15% एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि 8.25% बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है। 30 महीने की एफडी करवाएंगे तो आपको 8.10% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। बाकी आप देख सकते हो पूरे टोटल सारे के सारे इंटरेस्ट रेट। अब बात करते हैं अगले बैंक की, जो कि है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। जनरल सिटीजन 7.5, सीनियर सिटीजन 8%। कहाँ पे मिलेगा? 2 साल से 3 साल के टेन्योर पे मिलेगा। बाकी इंटरेस्ट रेट आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, और आपको मिलेंगे यहाँ पर लगभग 7.25 है। कहाँ पे है? 371 दिन से लेकर पूरा जो है वो 4 साल तक 7.25 है। बीच में ये 2 से 3 केवल एक्स्ट्रा है। बाकी आप सीनियर सिटीजन का भी रेट देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले बैंक की, जो कि है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका कि नाम पहले था नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, लेकिन अब इसका नाम बदल चुका है, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक हो चुका है। इसके अंदर आपको 7.75% का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजन को भी सेम है, यहाँ पर भी देखिए सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम कहाँ पे है ये? 18 महीने से लेकर 1 दिन और 2 दिन। 18 महीने 1 दिन और 18 महीने 2 दिन, केवल यहाँ पे ही आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बाकी टेन्योर पे आपको कम मिलेगा। तो ये देखिए, छुपा के रखा है इस बैंक ने। काफ़ी लोग होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 12 से 18 पे 7.25 है, फिर 18 से 36 पे 7.5 है, 18 से 1 दिन और 2 दिन ये बीच में आ गए ना, यहाँ पर आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो आपको ये सेलेक्ट करना है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के लिए। अब कई लोग बैंक में जाएंगे, बोलेंगे हमारी 18 महीने की एफडी कर दो, तो उनको कम ही मिलेगा। कई लोग जाएंगे, बोलेंगे हमारी 3 साल की एफडी कर दो, तो उनको भी कम ही मिलेगा। मैक्सिमम कहाँ पे है? 18 महीने 1 दिन और 18 महीने 2 दिन, केवल ये 2 ही ऑप्शन है। जैसे स्पेशल एफडी 1 दिन की होती है ना, वैसे ये स्पेशल एफडी की तरह ही है। यहाँ पर आपको मिलेगा मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट। ये हो गए 6 बैंक टोटल। अब बात करते हैं अगले बैंक की, जो कि है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इस बैंक के अंदर आप देखेंगे जनरल सिटीजन को 7.77% का इंटरेस्ट रेट, काफ़ी अच्छा है। सीनियर सिटीजन को 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है इस बैंक के अंदर। कहाँ पे मिल रहा है? 3 साल से लेकर 5 साल के टेन्योर के ऊपर आपको मिल रहा है। तो आप 3 साल से लेकर 5 साल तक की एफडी करवा सकते हैं इस बैंक के अंदर, ताकि आप मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कमा पाएं। अब देखिए, सीनियर सिटीजन का जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो ध्यान से देखिएगा कहाँ पे है ज़्यादा। यहाँ पर आप देखेंगे ना, 8% जो है वो कहाँ पे है? मोर देन 1 ईयर टू लेकर 3 साल तक, यानी कि 1 साल से लेकर 3 साल तक के टेन्योर पे है सीनियर सिटीजन का 8%। बाकी जनरल सिटीजन का जो है वो केवल 3 से 5 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, वो ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर 7.5 है और यहाँ पर 8 है, लेकिन इधर आप देखेंगे दोनों में सेम है। तो ये जो सेम है ना, ये जो है सेम 7.77% जनरल सिटीजन के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको 8% के करीब ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। 7.25 मान लीजिए, 7.75 से थोड़ा ज़्यादा ही है। यहाँ पर आप अलग अलग टेन्योर है, ऐसा मत सोचिएगा कि है ना सीनियर सिटीजन को सबसे ज़्यादा यहाँ मिल रहा है 1 साल से 2 साल पे, तो ये भी आपको 1 साल से 2 साल पे ही मैक्सिमम होगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये मैक्सिमम के लिए आपको 3 साल से 5 साल की एफडी करवानी पड़ेगी, जो कि आपको 7.77% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं अगले बैंक की। इस बैंक के अंदर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। जनरल सिटीजन को 7.8% और सीनियर सिटीजन को 8.3%। 8.3% सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। 21 महीने से लेकर 22 महीने की एफडी करवानी पड़ेगी आपको। 2 मंथ का टेन्योर है, 21 से लेकर 22 महीने के बीच में आप एफडी करवाते हैं तो आपको ये मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। बाकी भी आप देख सकते हो, 6% है, 7% है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलेगा 21 और 22 महीने पे। बाकी भी आप देख सकते हो, टैक्स सेवर एफडी भी है 12 महीने से लेकर। टोटल आपके पास सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल
जाएँगे। मैक्सिमम वाला केवल 8.30 जो है वो 21 और 22 महीने का है। अब बात करते हैं एक और बैंक की जो कि है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अंदर जनरल सिटीज़न का इंटरेस्ट रेट है मैक्सिमम 7.25 और सीनियर सिटीज़न का है 7.75%। अब देखिए ये इंटरेस्ट रेट कहाँ पे मिलेगा आपको 12 महीने पे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा है। अब आप उसको एसबीआई के अंदर एफडी कराओगे तो एसबीआई आपको 7% का ब्याज देगा। वहीं ये जो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है आपको 8.30% का ब्याज दे रहा है। नुकसान आपका कुछ भी नहीं है। आपको बैठे-बैठे 1 लाख रुपए के ऊपर 1300-1400 रुपए एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। तो क्यों ऐसे बैंक में एफडी करवानी जहां आपको कम इंटरेस्ट रेट मिले? इसीलिए ऐसे बैंक में एफडी करवाओ जहां आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। काफ़ी लोगों को लगता है कहाँ बैंक, हमारे पास में ब्रांच ही नहीं है। ब्रांच की ज़रूरत नहीं है आज के टाइम पे। आज के टाइम आप घर बैठे उन बैंक की वेबसाइट पे जाएँगे, इंटरनेट बैंकिंग से एफडी क्रिएट करेंगे, वीडियो केवाईसी से अपनी केवाईसी कंप्लीट करेंगे, आपके पास ईमेल पर रसीद आ जाएगी कि आपकी एफडी बुक हो चुकी है। उसके बाद में मैच्योरिटी होएगी, वो पैसा आपके ऑटोमेटिक उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा जहाँ से आपने एफडी करवाई थी। उसके लिए आपको ब्रांच भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप उस बैंक के एप्लीकेशन में लॉगिन करके उसको मैनेज कर सकते हो। बीच में आपको बंद करवानी है, आप उसको बीच में बंद कर सकते हो। सारे ऑप्शन मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ब्रांच जाना पड़ेगा या फिर कोई दिक्कत आ गई, आपके पास उसका ब्रांच नहीं है, फिर आप बोल रहे हो नहीं, ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है आज के टाइम पे। घर बैठे एफडी क्रिएट होती है। कोई प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर सकते हो, थर्ड पार्टी प्लेटफ़ॉर्म होते हैं जिनकी मदद से आप एफडी कर सकते हो। वहाँ पर क्या होता है, उस एक ही प्लेटफ़ॉर्म के अंदर सारे बैंक आपको ऑप्शन मिल जाते हैं और आपको वो सही नहीं लगता है, आपको सेफ़ नहीं लगता है, आपको लगता है वो रिस्क है थर्ड पार्टी प्लेटफ़ॉर्म। बैंक की वेबसाइट पे जाओ, डायरेक्ट वहाँ से बुक करो, वहाँ से आपको वीडियो केवाईसी करने का ऑप्शन आता है, वीडियो केवाईसी करो, आपका एफडी क्रिएट हो जाएगा। आपके ईमेल आईडी पर आपको वो जो है रसीद मिल जाएगी, एफडी रिसिप्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। काफ़ी लोगों को लगता है सेफ नहीं है, 5 लाख रुपए तक आरबीआई इंश्योरेंस दे रहा है और उसके अलावा भी है ना, ऐसे कोई बैंक रिस्क नहीं होता है। अब देखिए आप बोलेंगे कि 5 लाख तक ही सेफ है, कोई भी बैंक हो वो उसके लिए ये स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, येस बैंक, कोई भी बैंक हो, सब बैंक में 5 लाख का ही इंश्योरेंस मिलता है। अब बोलेंगे कि फिर एक बैंक में क्या 5 लाख ही रखना चाहिए? अब आप मेरी बात सुनिए, कोई व्यक्ति है, उसके पास में केवल एक व्यक्ति नहीं, कोई बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके पास में लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, किसी कंपनी के पास में 50 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो वो क्या कैश में रखते हैं? वो भी तो किसी ना किसी बैंक के अंदर जमा ही रखते हैं, तो वो भी पैसा बैंक में ही रखते हैं, आप भी बैंक में ही रख रहे हो। ऐसा क्या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर ये शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर पैसा नहीं रखते लोग? पैसा उसके अंदर भी रखते हैं, कंपनियों के अकाउंट भी होते हैं, कंपनियाँ लाखों करोड़ों रुपए भी रखती है, आप तो 5-6 लाख रुपए ही रख रहे हो, कुछ-कुछ कंपनियाँ तो 50-50, 100-100 करोड़ रुपए अपने इसके अंदर रखती है। तो सेफ्टी के मामले में एकदम सेफ है। ये सारे के सारे बैंक जो हैं वो आरबीआई के अंडर आते हैं। आरबीआई इन पे कंट्रोल रखता है, कोई भी रूल्स में आरबीआई को चेंज करना होता है ना, आरबीआई चेंज कर देता है। आरबीआई को कहीं भी रिस्क लगता है ना, आरबीआई एक रूल में पूरा बैंक का बैंक बंद कर सकता है। यहाँ पर कहीं पे भी आरबीआई को फ्रॉड लगेगा ना, आरबीआई इंस्टेंट एक एक्शन से उस बैंक को रोक देता है। जैसे कि अभी रिसेंट में पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद किया गया था। वो पेमेंट बैंक था, उसको भी बैंक ने आरबीआई ने रोक दिया। वहाँ पर भी पेमेंट को बंद किया गया है, लेकिन किसी भी कस्टमर का नुकसान नहीं हुआ है, किसी भी कस्टमर का पैसा नहीं डूबा है। आज से पहले एक बार येस बैंक के साथ में हुआ था, किसी भी कस्टमर का पैसा नहीं डूबा। पंजाब एंड महाराष्ट्र वो पीएमसी बैंक था, उसके अंदर भी किसी का पैसा नहीं डूबा। केवल बैंक के अंदर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, पैसा किसी का नहीं डूबा। अब काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, सर सहारा कंपनी डूब गई थी, वो एक कंपनी थी, वो एनबीएफसी थी, वो बैंक नहीं था। ये सारे बैंक हैं, बैंक और कंपनी में फ़र्क समझिए। एनबीएफसी होती है, वो कंपनी होती है, वो आरबीआई के अंडर नहीं आती। अलग-अलग जो एनबीएफसी कंपनी होती है, वो लोन देने का और पैसा डिपॉज़िट करने का काम करती है। लेकिन वहाँ पर आरबीआई उनको देखता है, मॉनिटर करता है, लेकिन आरबीआई ऐसा नहीं बोलता कि इन कंपनी में पैसा लगा दो, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, नहीं। आरबीआई केवल बैंक में पैसा लगाने की बात करता है कि आप बैंक में पैसा रखोगे, वो सुरक्षित है, उसकी ज़िम्मेदारी हम लेते हैं। आप किसी कंपनी में पैसा लगा के फिर आप बोलोगे सर वो पैसा डूब गया हमारा उस कंपनी में, उसकी ज़िम्मेदारी तो ना आरबीआई लेगा ना हम लेंगे। इसमें बैंक के अंदर आप अपना पैसा कितना भी रख सकते हो। 5 लाख की तो इंश्योरेंस मिलती है। भगवान ना करे कल को कोई बैंक डूब ही जाता है एकदम से ही, तब उस कंडीशन में आपको वो इंश्योरेंस वाली दिक्कत आएगी। लेकिन आज के टाइम में जितने भी बैंक हैं, इनके फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी बैंक ऐसे रातों रात डूब नहीं सकता है। अब बात कर लेते हैं, देखिए और भी इसके अलावा कुछ पॉइंट की, जैसा कि हम बात करते हैं बेस्ट बैंक ऑफ एफडी, यानी कि हमने जो अभी बात करी ना, उन सभी बैंकों के अंदर बेस्ट कौन सी एफडी है, तो ये आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर बेस्ट कौन सी है,
30 महीने से 36 महीने कितना इंटरेस्ट मिलेगा, बैलेंस एफडी है। कैपिटल के अंदर आप देख सकते हो, ईएसएफ बैंक के अंदर आप देख सकते हो, सभी बैंक के इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं हमने मैक्सिमम टेन्योर वाले, यानी कि सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा ये आप देख सकते हो। हर बैंक के अंदर आपको कौन सी एफडी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है, इनमें आप देख सकते हो। ईएसएफ के अंदर आपको 7.25 और 8.25 सीनियर सिटीजन को, स्लाइस के अंदर आप देख सकते हो 7.25 और 7.25 दोनों के अंदर सेम है। कहाँ पे मिलेगा, 18 साल 18 महीने 1 दिन और 18 महीने 2 दिन के ऊपर। इसी तरीके से आप सभी बैंक का देख सकते हैं। इसके अलावा एक ये और चार्ट देख सकते हो, ओवरऑल रेटिंग हमने दी है एफडी को। सबसे नंबर 1 पे एफडी कौन सी आती है जनरल सिटीजन के लिए, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी आती है 30 महीने वाले टेन्योर की, जिसका इंटरेस्ट रेट आपको मई 2026 के अंदर मिलने वाला है 8.10%। 2 नंबर पे कौन सी रैंकिंग हमने दी है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक को हमने ही दी है 21 महीने 1 दिन और 22 महीने तक, 21 महीने से लेकर 22 महीने 7.8%, ये नंबर 2 दिया है हमने इसको। नंबर 3 पे कौन सी एफडी है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। कहाँ पे है ये, 3 साल से लेकर 5 साल के टेन्योर पे, कितना इंटरेस्ट है 7.77%। नंबर 4 हमने किसको रैंकिंग दी है, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को 7.75%, 2 साल से लेकर 3 साल तक के टेन्योर पे। नंबर 5 हमने किसको रैंकिंग दी है, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक को, सेम इंटरेस्ट रेट है 18 साल 1 दिन, 18 महीने 1 दिन और 18 महीने 2 दिन। और उसके बाद में नंबर 6 हमने रैंकिंग दी है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में, 2 साल से 3 साल पे 7.5%। टोटल हमने ये 6 रैंकिंग दी है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऑप्शन से। उसी के अलावा सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन में नंबर 1 पे आता है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेम यहाँ पर आपको मिलेगा 8.30%, 21 महीने से लेकर 22 महीने तक के लिए। नंबर 1 है सीनियर सिटीजन के लिए। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक है नंबर 2 पर 8.25%, 8.25%, कहाँ मिलेगा, 2 साल से 3 साल पे। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.25%, 30 महीने पे। नंबर 4 पे है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 8%, कहाँ पे मिलेगा आप ये देख सकते हो। नंबर 5 पे है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 8%, 2 साल से 3 साल की एफडी के ऊपर। तो ये थे टॉप 5 सीनियर सिटीजन के एफडी इंटरेस्ट रेट, जहाँ पे आपको 8 से भी ज़्यादा परसेंट का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ये है कंपाउंडिंग क्वार्टरली बेसिस पे, तो इसको आप एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट देखेंगे ना, वो आपका बहुत ही ऊपर चला जाएगा। 8.3 जो है वो 8.5 से भी ऊपर निकल जाएगा अगर आप इसका एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो। इसके अलावा भी 3 बैंक के अंदर आपको 7.75% मैक्सिमम मिलेगा। कौन कौन से हैं, एयू बैंक, यूनिटी बैंक और स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या सेफ है, तो आरबीआई की रेगुलेशन लगती है जो कि पूरी तरह से सेफ है। डीआईसीजीसी का आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है हर एक बैंक के अंदर, तो अगर आपको डर है तो भी आप 5 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हो। शेड्यूल्ड बैंक है, जैसे कि जो रूल होते हैं ना आरबीआई के, सभी बैंकों के लिए जो रूल है वही रूल इनके लिए भी सेम है। ऐसा नहीं कि आरबीआई इनके लिए अलग रूल लेके आता है। हायर एफडी रेट, ये बैंक आपको अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं तो क्यों फ़ायदा नहीं लिया जाए। ये अभी के टाइम में दे रहे हैं, इनका बिजनेस अभी ग्रो मोड पे है। जैसे ये बिजनेस इनका बढ़ जाएगा, ये बैंक भी थोड़े बड़े हो जाएंगे, फैल जाएंगे पूरे इंडिया के अंदर, तो ये भी इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर। तो अभी मिल रहा है तो इसका फायदा जरूर से ले लेना चाहिए। डाइवर्सिफाई कर सकते हो, सारा पैसा एक बैंक में ना लगाओ। अगर आपके पास 10-15 लाख रुपए है तो 3 या 4 बैंक में अलग अलग जगह भी आप लगा सकते हो। वैसे एक जगह लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क आपका कंट्रोल रहता है। अगर आप एक बैंक के अंदर 5-5 लाख रुपए रखते हो तो आपका रिस्क एक तरह से जीरो ही हो जाता है। उसके अलावा आपको पैसा लगाने से पहले एफडी के इंटरेस्ट रेट दोबारा से चेक कर लेने हैं, क्योंकि हो सकता है इंटरेस्ट रेट बदल जाए। फिर कई बार क्या होता है कि हमने ये वीडियो बनाई अभी मई के अंदर, कई बार कोई लोग इस वीडियो को 3-4 महीने बाद देखते हैं, फिर बोलते हैं झूठ बोल रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अरे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है बदल गए हो, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि वो बैंक के एफडी इंटरेस्ट रेट कब बदले हैं, कमेंट करने से पहले। तो अब देखिए सेफ्टी के लिए आपको बता दिया मैंने, आपको एक बैंक के अंदर आप 5 लाख रुपए तक का पैसा रख सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।